नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास होने वाला है, क्योंकि इस समय आपका भाग्य 10वें स्थान में ग्रहण कर चुका है और 10वें स्थान में प्रवेश कर चुका है, जिसके कारण आपका भाग्य आपको हर क्षेत्र में इतना तरक्की देगा, इतना किस्मत चमकाएगा जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, सोने के वृक्ष के नीचे आप आराम करेंगे, इतना भाग्य आपका प्रबल हो चुका है। लेकिन अपने भाग्य का आपको पूरा लाभ उठाने के लिए बस 2-3 सावधानियां बरतनी है, 1-2 गलतियां नहीं करनी है और 1-2 चाहे तो सरल उपाय करें, नहीं चाहे तो मत कीजिए। फिर भी आपका भाग्य इतना प्रबल है कि आपको इसमें भाग्य हर क्षेत्र में तरक्की देगा। आपका जिंदगी में चारों तरफ से सब कुछ मिलने वाला है। बस अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने भाग्य का इसमें कितना लाभ उठाते हैं और कितना लाभ नहीं उठाते हैं। दोस्तों, अगर आप सिर्फ सोएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन इस समय जिस भी क्षेत्र में आप हाथ लगाएंगे उसी में आपको भाग्य चमकते हुए नजर आएगा। जिस भी क्षेत्र में हाथ लगाएंगे वही क्षेत्र में आपको अधिक से अधिक तरक्की देखने को मिलेगा। लेकिन घर में सोए सोए भगवान से प्रार्थना करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन भाग्य का आपका हर क्षेत्र में इसमें प्रबल होते हुए दिखाई दे रहा है। आप किसी भी क्षेत्र में इस समय हाथ लगाएं, उसमें आपको तरक्की अवश्य मिलेगी। दोस्तों, वीडियो को विस्तार से बात करेंगे, उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, विस्तार से बात करते हैं। दोस्तों, अगर आप पहले से कोई कारोबार, रोजगार या व्यापार कर रहे थे, उसमें एक से बढ़कर एक अड़चनें आ रही थी, मुश्किलें आ रही थी, दिक्कतें आ रही थी, तो दोस्तों अब आपका भाग्य बदल चुका है। यहाँ से आपका जो भी कारोबार, रोजगार, व्यापार में जितनी समस्या आ रही थी, सारा समस्या एक साथ समाप्त होगा और आपके कारोबार, व्यापार, रोजगार या दुकान चला रखे हैं तो उसमें आपको इस समय दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करते हुए दिखाई देंगे। आसपास के लोग आपको देख के जलेंगे, किसी का उतना तरक्की नहीं होगा जितना तरक्की आपका होगा। आप इस समय आपका तरक्की 7वें आसमान पर होने वाला है। दोस्तों, लेकिन कुछ गलतियां नहीं करनी है जिसके कारण भाग्य का लाभ नहीं मिलता है और आपका भाग्य आपसे रूठ जाता है। वह गलतियां मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। पहले आप कौन कौन से इस समय तरक्की होने वाले हैं और कौन कौन से क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, यह बात ध्यान से सुन लीजिए। दोस्तों, इस समय कारोबार, रोजगार, व्यापार में काफ़ी वृद्धि होगा। अगर आप विदेशी कारोबार से जुड़े हैं तो आपका विदेशी यात्रा भी हो सकता है, लंबी यात्रा भी हो सकती है और विदेशी धन लाभ भी होने की संभावनाएं दिख रही है। और जिस कार्य के लिए यात्रा करेंगे, यात्रा सुखदायक रहेगा ही। जिस कार्य के लिए यात्रा करेंगे वह कार्य भी आपका अवश्य ही संपन्न होगा। अगर आप अंतर्राज्यीय कारोबार करते हैं तब भी आपका लंबी यात्रा होने की संभावनाएं दिख रही है और यात्रा आपका सुखद रहेगा और जिस कार्य के लिए यात्रा करेंगे वह कार्य भी अवश्य ही संपन्न होगा। लेकिन दोस्तों, वहां पर आपको किसी अज्ञात कन्याओं से कोई संबंध बन सकता है। अज्ञात कन्याएं आपकी जिंदगी में आ सकती है, लेकिन आपको सलाह दी जाती है ऐसे यात्रा करने के बाद कई नई स्थान पर यात्रा करके पहुंचेंगे, वहां पर कोई अज्ञात कन्याएं आपके जीवन में आएंगी, उनसे आपको दूरी बनाकर रखना है, नहीं तो उनसे धन हानि हो सकता है और समाज में थोड़ा मान सम्मान भी घट सकता है, नाम खराब भी हो सकता है और आपके घर में भी क्लेश हो सकता है, दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें आ सकती है। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि अज्ञात कन्याओं से आपको दूरी बनाकर रखना होगा। इस समय आपको अवैध संबंध बनने का संभावनाएं दिख रही है, तो ऐसी चीज़ों से आपको दूरी बनाकर रखना होगा, आपके लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं इस समय आपका आर्थिक स्थिति के बारे में। दोस्तों, मैं जानता हूँ लंबी समय से आपको पैसों की बहुत दिक्कतें चली आ रही थी। जितना आप मेहनत कर रहे थे उतना फल आपको नहीं मिल पा रहा था और साथ ही साथ बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन को आप संचय कर रहे थे, तो वह भी धन आपका व्यर्थ में, कोई विघ्न बाधाएं में व्यर्थ में खर्च हो जा रहा था। लेकिन दोस्तों, निश्चिंत रहें, अब आपको इस समय धन में वृद्धि होते हुए दिखाई देगा और कई जगहों से धन लाभ होने की भी संभावनाएं दिख रही है। खास करके इस समय आपका व्यापारिक पक्ष से धन लाभ होने का अत्यधिक संभावनाएं दिख रही है। इस समय कई जगहों से आकस्मिक धन लाभ भी होगा। कुछ जातक को सरकारी पक्ष से भी धन लाभ हो सकता है और कोई जातक ऐसे भी हैं जो सरकारी नौकरी करते हैं और लंबे समय से उसका वेतन अटका हुआ था, तो इस समय वेतन भी एक साथ जुड़ करके सब साथ में मिलने वाला है। और दोस्तों, इस समय आपके कुछ शत्रु हैं जो आपको हमेशा ही परेशान करने का कोशिश कर रहा था, आपको तबाह करने की कोशिश कर रहा था, वह इस समय परेशान खुद ही होने वाला है और आपको कई शत्रुओं से भी इस समय छुटकारा मिलने वाला है।
दोस्तों मैं बता दूं, आप अपने जीवन में जो भी कुछ आपने हासिल किया है, आपने दिन रात मेहनत करके हासिल किया, आपको विरासत में धन नहीं मिला है। तो दोस्तों इस चीज़ को आप गंवाएं नहीं। आप धन के महत्व अच्छे से जानते हैं और आपके राशि में ये जन्म से ही एक गुण विद्यमान होता है। आप धन संचय करने के बारे में जानते हैं और धन अर्जित कैसे करना है जानते हैं, लेकिन आपका कुछ साल से किस्मत खराब चल रहा है क्योंकि आपके जीवन में आपसे जाने अनजाने में कुछ गलतियां हो रही है। बस वह गलतियां आपको नहीं करनी है। इस समय आपका कई सारे शत्रु ऐसे हैं जो हमेशा ही आपको परेशान करने के लिए लगा रहता है और आपको तबाह करने के लिए लगा रहता है। वह इसमें नकार होने वाला है और वह अपनी ज़िंदगी में खुद ही परेशान होने वाला है। दोस्तों आपका ज़िंदगी का सबसे बड़ा भूल ये होता है कि लोग कोई भी आपसे मुंह उठा के आपसे सहायता मांगने आता है और आप बिना जाने समझे उनकी सहायता कर देते हैं। आप जानते समझते नहीं है, उसको परखते नहीं है और उनको सहायता कर देते हैं। वही लोग आपका बाद में शत्रु बन जाता है और जिनका आप हमेशा भला करते हैं वही आपके लिए बुरा साबित होता है। आपके कारोबार में वही अड़चनें डालती है और वही आपके परेशानियों के कारण भी अक्सर बनते रहता है। तो आपको ऐसे लोगों का सहायता करने के पहले 100 बार सोचना चाहिए। और दोस्तों ऐसे ऐसे जातक भी आपके ज़िंदगी में है जो आपको कई बार धोखा दिया है, आप फिर भी उसके ऊपर भरोसा करते हैं, उसको फिर भी सहायता देते हैं। ऐसे लोगों से आपको बिल्कुल ही सतर्क रहना होगा। जो एक बार धोखा आपको दे दिया उन्हें भले ही माफ़ कर दें, लेकिन दोबारा अगर आप उस पर विश्वास करते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी मूर्खता होती है। कभी भी जो आपको एक बार धोखा दे दिया दोबारा उनके ऊपर कभी भी भरोसा ना करें। इस बात को आज ही गांठ बांध लें, नहीं तो जीवन में आगे भी परेशानी आएगी और आपको आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाएगा और आपको तकलीफ होगी। तो ऐसे लोग जो आपको धोखा दे चुका है, इन ऐसे लोगों से उम्मीद ना करें और ऐसे लोगों पर भरोसा करके भी अपना मूर्खता का साबित ना करें। भूल से भी जो धोखा दे दिया उन्हें भले ही माफ़ कर दें, लेकिन दोबारा उनके ऊपर भरोसा कभी भी ना करें। दोस्तों इस समय आपके जीवन में कुछ ऐसे आदमी हैं जो आपको सामने से हितैषी होने का दिखावा करता है, आपके लिए अच्छे होने की दिखावा करता है और पीठ पीछे आपका बुराई करता है और आपको बदनाम करने का भी कोशिश करता है। ऐसे लोगों से सावधान रहना है। और ऐसे लोग जानबूझ करके आपके घर में आते हैं, सूर्यास्त के बाद आते हैं और आपसे मीठा मीठा बात करते हैं और कुछ मांगता है, कहता है हमारे पास ये घट गया, अभी के लिए दे दो, कल वापस कर दूंगा। तो ऐसे लोग के पास होता है जानबूझ के सूर्यास्त के बाद आपके पास मांगने आता है। तो सूर्यास्त के बाद किसी को भी कोई चीज़ ना दें, यह गलती बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो आपके जीवन में और भी परेशानियां बढ़ेगी और भाग्य कभी भी साथ नहीं देगा। सूर्यास्त के बाद अगर किसी को कुछ देते हैं तो आपके घर से माँ लक्ष्मी विदा होता है और माँ लक्ष्मी रुष्ट होता है। तो कभी भी सूर्यास्त के बाद किसी को कुछ देने से परहेज करें, नहीं तो आपको जानबूझकर वो लोग नुकसान कराते हैं। ऐसे में आपका भाग्य आपको कभी भी साथ नहीं देता है। खास करके रुपया, पैसा, धन कभी किसी को सूर्यास्त के बाद उधार ना दें और लहसुन प्याज लेना भी नहीं है और देना भी नहीं है। और अगली चीज़, सूर्यास्त के बाद हल्दी, सरसों तेल, नमक किसी को ना दें। इस चीज़ का आपको परहेज करना होगा, तभी आपका भाग्य आपको साथ देगा। दोस्तों अगला चीज़, इस समय आपको अधिक धन लाभ होने के कारण से आप कोई नई वाहन या नई कोई गाड़ी या नई कोई प्रॉपर्टी या नया घर खरीदने का संभावना दिख रहा है। अगर आप लंबे समय से ये सपना देख रहे थे इन चीज़ों को खरीदने का, तो यह सपना इस समय आपका सच हो सकता है और आपको इस समय अपना सपना को पूरा भी कर लेना चाहिए, क्योंकि समय इस समय शानदार है। इस समय आपको लाभ अवश्य होगा, इस समय आपको हानि नहीं होगा। इस समय अगर आप कोई घर खरीदना चाह रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं या कोई वाहन या कोई मशीनरी चीज़ खरीदना चाह रहे हैं तो उसमें आपको उत्तम लाभ होगा। दोस्तों इस समय अगर आप नई व्यापार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो वहाँ से भी आपको अत्यधिक लाभ होगा। लेकिन अगर आप कोई पार्टनरशिप में कोई व्यापार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो वह भी सही है, लेकिन पार्टनर के बारे में जांच परख करके ही शुरुआत करने से आपको लाभ होगा, नहीं तो आगे चलकर थोड़ी धन हानि हो सकती है और आपसी मतभेद होने के कारण से आपको नुकसान हो सकता है और मानसिक तनाव भी हो सकता है। तो ऐसे लोगों का पार्टनरशिप चुने जो आपके लिए बेहतर हो और कभी भी धोखा ना दे, कभी उसने धोखा ना दिया हो, नहीं तो आप आगे चलकर ताकि आपको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। दोस्तों इस समय आपके घर के कोई बच्चे इस समय कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे, जिससे आपका और आपके बच्चे का भी समाज में काफ़ी मान सम्मान बढ़ेगा और इस समय गांव में आपका एक अलग ही रुतबा रहने वाला है। दोस्तों अब बात करते हैं थोड़ा शिक्षा और कैरियर के बारे में। जो लोग स्कूली छात्र है उसका इस समय पढ़ाई में ध्यान लगा रहेगा और गुरु के समक्ष रहेंगे और गुरु के साथ रहेंगे, जिनसे उसका पढ़ाई में अत्यधिक मन लगा रहेगा और गलत कार्यों से दूर रहेंगे। और जो कॉलेज के छात्र हैं उन्हें इसमें पढ़ाई के साथ साथ कोई
मार्गदर्शक भी बनेगा, जिसके कारण से कुछ छात्र पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद के क्षेत्र में भी जाने वाले हैं, वहाँ उन्हें अच्छा सफलता प्राप्त होगा। और कुछ जातक पढ़ाई के साथ साथ इस समय अपने नाटक या कला के भी क्षेत्र में जाने वाले हैं, उसको भी इससे अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन लाभ उन्हें भी होगा। और दोस्तों इस समय कुछ छात्र ऐसे भी हैं, कॉलेज के छात्र ऐसे हैं जो पार्ट टाइम जॉब करना चाह रहा है, उसको इसमें सफलता मिलेगी। और जो लोग इस समय पढ़ाई के साथ साथ कोई व्यापार या कोई कारोबार करना चाह रहा है, उसको भी सफलता मिलेगा। और पार्ट टाइम जो जॉब करना चाह रहा है, उसको इस समय कई जगहों से ऑफर भी आने वाला है। और इस समय जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी की तैयारी कर रहा है, उसको इस समय अत्यधिक सफलता प्राप्त होगी। इस समय उसके जीवन में सोने पर सुहागा होने जैसा है। स्त्री और पुरुष को दोनों को ही नौकरी लगने की इससे प्रबल संभावनाएं दिख रही है। इस समय आपको कम मेहनत में भी सफलता मिलने की संभावनाएं दिख रही है, लेकिन आपको कम मेहनत नहीं करनी है, आपको जीतोड़ मेहनत करनी है। उतने अच्छे परिणाम लाएंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। हालांकि स्त्री और पुरुष दोनों को ही इसमें सफलता मिलने की पूर्ण संभावनाएं दिख रही है। इस समय दोनों को ही मिठाई बांटना पड़ सकता है। और कुछ जातक ऐसे हैं जितना उसने उम्मीद नहीं किया था, उससे अधिक सफलता प्राप्त होगा और नौकरी लग सकती है। अगर आपने पहले से परीक्षाएं दे रखे हैं और परिणाम आने वाला है, तो इस समय आपको बेहतर परिणाम आएगा। और अगर आप इस समय किसी परीक्षाएं में बैठने वाले हैं या किसी प्रतियोगी में भाग लेने वाले हैं, वहां से भी आपको इस समय अत्यधिक सफलता मिलने की संभावनाएं दिख रही है। और इस समय आपको हो ना हो मिठाई बांटना पड़ सकता है, बहुत बड़ी इस समय आपके लिए खुशखबरी होगी। दोस्तों एक बात बहुत ही खास है जो बताना चाहता हूं, लेकिन इसमें आप लोग को एक दो गलतियां का बहुत महत्वपूर्ण ध्यान देना होगा। इस समय जो गरीबी स्तर से नीचे है, जिसको समाज में कभी भी कोई कद्र नहीं किया, किसी ने उसका सम्मान नहीं किया, ऐसे लोग जिसका कोई कदर नहीं करता है, लोग उसे अपमानजनक शब्दों से उसका हमेशा वार्तालाप उससे करता है, ऐसे लोगों का इस समय भाग्य चमकने वाला है। जो लोग का स्थिति बहुत ही खराब है, जो लोग मिट्टी का कारोबार करता है या कबाड़ का काम करता है, जिसका स्थिति बहुत ही खराब है, कोई कचरे वाला काम करता है, सफाई वाला काम करता है, ऐसे लोगों के जीवन में इस समय बहुत बड़ी चीज़ हासिल होने वाला है। उसको कहीं पर कोई सोने का मूर्ति या सोने का शिवलिंग हाथ होने वाला है, हाथ लगने वाला है। लेकिन ध्यान दें, सोने के शिवलिंग होगा, उसके ऊपर नाग भी बना होगा। और ऐसे चीज आपको मिलता है तो इन्हें प्रेम से घर ले आएं और किन्हीं को बताएं नहीं। और सम्मानजनक रूप से घर ला करके साफ सुथरा करके प्रत्येक दिन सुबह नहा धो करके उनका पूजा करें। अगरबत्ती का प्रयोग ना करें, धूपबत्ती दिखाएं। यकीन मानिए आपका जिंदगी बदल जाएगा। जितना आपने कभी सोचा नहीं होगा उतना मिलेगा आपको। धन दौलत शोहरत सब कुछ मिलेगा। आपके पास ऐसा कोई चीज का कमी नहीं होगा। आप जिस भी क्षेत्र में हाथ लगाएंगे उस क्षेत्र में आपको तरक्की होगा। आप राजा की तरह जीवन जिएंगे। आपका प्रतिनिधित्व होगा समाज में। आपका हर कोई आपका बात मानेगा। और आपके पास घर नहीं, आपके पास महल होगा। आपको इतना तरक्की मिलेगा जितना आपने जिंदगी में कभी सोचा नहीं होगा। लेकिन गलतियां नहीं करें, किसी को बताएं नहीं। दोस्तों अब बात करते हैं अपने भाग्य को। जो अपना आपको इतने परेशानियां आ रही है, तो कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है जिससे आपको भाग्य में कभी भी समस्या नहीं आएगी। दोस्तों सबसे पहले बात, जो इतना आपको इस समय लाभ होने वाला है, किस्मत आपको साथ देने वाला है। अगर गलतियां करेंगे तो आपको साथ भाग्य नहीं देगा। क्या गलतियां नहीं करनी है? इस समय किसी भी समय किसी औरत का आपको अपमान नहीं करना है। चाहे वह औरत आपकी माँ जी हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो या समाज की कोई औरत हो, उसका अपमान नहीं करेंगे। जो इंसान औरत का अपमान करते हैं, औरत को घर का लक्ष्मी का दर्जा प्राप्त है। औरत को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। अगर औरत का आप अपमान करेंगे तो आपके जीवन में रोजगार कारोबार में एक से बढ़कर एक अड़चने आएगी और रोजगार में दिक्कतें आएगी। और धन की हमेशा दरिद्रता घर में रहेगी। धन की कभी पूर्ति नहीं होगा। और अगर आपके पास अधिक धन हो तब भी धन को हाथ से निकलने में देरी नहीं लगेगी। और आपके पास कितना भी धन हो, अगर वह किसी औरत को अपमान करता है तो उसका जीवन परेशान ही रहता है। तो किसी औरत का अपमान ना करें। आज से ही हो सके तो सम्मान करना शुरू कर दीजिए। और अगर सम्मान नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपमान करना आज से ही बंद कर दें। और दोस्तों जो इंसान अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता है, माता पिता से अभद्र तरीके से व्यवहार करता है, माता पिता को आत्मा को जो ठेस पहुंचाता है, वह इंसान का जीवन कभी भी सफल नहीं होता। और घर से बाहर निकलते जिस भी कार्य में हाथ लगाए उस कार्य में आपको असफलता ही हाथ लगती है। इसलिए कभी भी अपने माता पिता को दुखी ना करें और माता पिता से गलत तरीके से वार्तालाप ना करें। नहीं तो किसी भी कार्य में हाथ लगाएंगे उसमें आपको असफलता मिलेगी और दिक्कतें आएगी। और जीवन में आपको एक से बढ़कर एक परेशानियां आती रहेगी, आप परेशान रहेंगे।
तो इस बातों का विशेष ध्यान देना है। अगला गलती दोस्तों, सूर्यास्त के बाद किसी को कुछ भी देने से इसमें परहेज करें। और अगला चीज़, किसी भी बेजुबान जानवर को मारे पीटे नहीं, उन्हें प्रताड़ित ना करें, नहीं तो उससे भी परेशानी आएगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपन जीवन के कुछ समस्याओं के समाधान के बारे में और आपका सपना सच करने के बारे में, और कौन कौन से उपाय करेंगे जिससे इस समय आपका भाग्य और अधिक भी चमक सकता है। दोस्तों अगर आप अपने मनोकामना को पूर्ति करना चाहते हैं तो सोमवार के दिन गाय का दूध भगवान शिव को अवश्य चढ़ाएं। यदि किसी कार्य में स्थिरता चाहते हैं तो गले में तुलसी की माला धारण करें। भोजपत्र पर गरोचन से अनार की कलम द्वारा अपनी मनोकामना लिखकर पूजा घर में रख देना चाहिए। जब ऐसा मनोकामना पूर्ण हो जाए तो उसे बहते हुए पानी में प्रवाहित कर देना चाहिए। ऐसे आपका मनोकामना जल्दी ही पूर्ण हो जाएगा। दोस्तों अगर आप रोग दोष से निवारण करने के लिए चाहते हैं तो इसके लिए आपको, यदि आप किसी शारीरिक पीड़ा अथवा रोग से ग्रसित हैं तो आपको भोजपत्र पर चंदन से, लाल चंदन से जातक को अपने शत्रु का नाम लिख करके उसे शहद में डुबो देना चाहिए। इस उपाय को करने से आपको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा और जो आप बीमारी से पीड़ित हैं वह आपके शत्रु तक चले जाएगा, आपको उससे छुटकारा मिल जाएगा। और दोस्तों किसी भी जातक को अगर आर्थिक जीवन में परेशानियां आ रही है तो आपको पूजा करते समय रेशमी वस्त्र का आसन लेना चाहिए। इसके अलावा पूजा घर की दीवार का रंग सफ़ेद या हल्के रंग में हो तो यह भी स्थिति आपके लिए अनुकूल साबित होगी। यदि आप चाहते हैं कि जीवन में आर्थिक स्थिरता बनी रहे तो इसके लिए कमलगट्टे की माला लेकर लक्ष्मी माता के मंदिर में चढ़ाएं। ऐसा उपाय आपको शुक्रवार के दिन करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी आर्थिक परेशानियां दूर हो जाएगी और धन की जो लंबे समय से परेशानियां आ रही है, पैसे टिकते नहीं है, उसमें आपको सफलता मिलेगी और धन में वृद्धि होगी। दोस्तों कर्ज से मुक्ति के लिए आपको यह उपाय करना है। यदि आपके ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है और उससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको धनतेरस से लेकर दिवाली तक कौवे को मीठे चावल खिलाएं। ऐसा करने से आपको निश्चित ही लाभ होगा और आपको कर्ज से जल्दी ही छुटकारा मिल जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में अगर कामयाबी पाना चाहते हैं तो उसके लिए खास उपाय है। दोस्तों आपके राशि के जातकों का स्वामी बुध ग्रह है, इसलिए आपको इस वर्ष बुध ग्रह का आशीर्वाद पाने के लिए आपको बुध ग्रह से जुड़े उपाय करना होगा। इसके लिए आप गौ माता को हरा चारा अथवा हरी सब्जियां खिलाएं और उनकी पीठ पर 3 बार हाथ फेरें। ऐसा करने से आपको शिक्षा क्षेत्र में कामयाबी मिलेगी। और दोस्तों अगर आप कोई भी कारोबार की या नई शुरुआत करते हैं और कोई भी कार्य पे जाते हैं, वह कार्य में आपको बार बार असफलता हाथ लगती है, आप जैसा सोचते हैं उसका उल्टा हो जाता है, आपका काम बनते बनते बिगड़ जाता है, तो उसके लिए आप शनिवार और मंगलवार को पीपल का पेड़ में जल अर्पित करें। इससे आपको अवश्य ही लाभ होगा। और दोस्तों इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारी समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहां पर भी आपका समस्या का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों मिलता हूँ फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।